हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ठीक है, कभी भी आपके सामने दोस्तों अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो आप 12 बजे में से दिया गया समय घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3:15 दिया हुआ है, आप दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप 12 बजे में से दिया गया समय आप घटा लीजिए। ठीक है, ये 12 बजे ये दिया है, ये हावर होता है, ये मिनट होता है। ठीक, और दिया गया समय कितना है 3:15। ठीक ना, 3:15 ये 3:15 आप लिख दिए नीचे। अब इसको घटाना है ना। ठीक, यहाँ पे 0 है तो 0 में से 15 तो जाएगा नहीं। ठीक, तो ये जो 12 है ना, 12 वाला इसको कैरी देगा। ठीक है, तो ये हावर है, हावर वाला अगर मिनट वाले को देता है तो कभी भी 1 घंटा देता है, यानी कि 1 आवर देता है। ठीक है, तो 1 आवर इसको देगा तो 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो अगला देखिए समय क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए ये तो 12 था, 1 दे दिया तो 11 बन गया और यहाँ पे 60 मिनट आ गया। ठीक, और पहले वाला समय कितना था 3:15 हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको घटाना है हमको। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 10 है, इसको ये कैरी दिया 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये बचा है 5, 5 में से 1 गया 4 और ये आपका देखिए 11 में से 3 गया 8। ठीक ना, तो अगर किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो 8:45 होगा। ठीक, देखिए फिर से क्या किया हम लोग, अगर कभी भी आपके सामने दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो आप 12 बजे में से घटा लेंगे या 11:60 में से घटा लेंगे। देखिए 12 बजे या 11:60 दोनों सेम ही है, ये हावर होता है, ये मिनट होता है, तो यहाँ पे हम 11 हावर लिखे हैं, यहाँ पे 60 मिनट लिखे हैं। अगर इस मिनट को आप इधर भेजेंगे तो 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 आवर, यानी 1 घंटा, तो 1 घंटा इसको दे देगा तो 12 घंटा हो ही जाएगा। तो 12 घंटा ये या फिर 11:60 ये, तो 11:60 से अगर आप घटाते हैं 3:15 को तो 8:45 होगा, 8:45 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यदि किसी घड़ी का समय दर्पण में 9:40 हो रहा है तो उसका वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, यानी कि रियल टाइम आपको बताना है और आपका मिरर वाला दे दिया है। ठीक है ना, दर्पण वाला दे दिया है और आपको रियल समय बताना है। तो कभी भी आपके सामने दर्पण में पूछे या फिर वास्तविक समय दिया हो, आप 12 बजे या 11:60 से ही घटा देंगे। देखिए 9:40 दिया है ना, तो 11:60 से घटाना है। ठीक, 11:60 से घटाना है। देखिए इसको 9:40 लिखिए, 9:40 लिख दिए। ठीक, अब इसको घटाइए। ठीक है, देखिए तो 0 0 0 ही रहेगा, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 9 गया 2, यानी 2:20। ठीक, अगर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 9:40 हो रहा होगा तो उसका जो वास्तविक समय हो रहा होगा 2:20 हो रहा होगा। ठीक, या तो आप 12 बजे से घटा सकते हैं या फिर 11:60 से घटा सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक ना, आपको वहां पे हम समझाएं। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि यदि किसी घड़ी में 5:16 हो रहा है तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब बताइए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग दर्पण प्रतिबिंब सीख चुके थे। ठीक ना, अब ये दिया है जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब अगर कभी भी कहेगा आपसे, अगर जल प्रतिबिंब निकालने के लिए कहेगा, आप दिया गया समय 18:30 से घटाएंगे। 18:30 से अगर दिया गया समय आप घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दिया कितना है 5:16 और 5:16। ठीक ना, अब इसको घटाना है, देखिए आप यहाँ पे घटा लीजिए इसको। ठीक, 18:30 से इसको घटा लीजिए तो ये कितना आ जाएगा। देखिए ये इसको कर ही देगा तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और 18 में से 5 घटाएंगे आपका आएगा 13। ठीक, यानी कि अगर किसी घड़ी में 5:16 हो रहा है तो उस घड़ी का जो जल प्रतिबिंब होगा वो 13:14 होगा। ठीक है ना, 13:14 इसको आप देख सकते हैं, तो ये 13:14 है, तो इसको आप 1:14 बोल सकते हैं, क्योंकि घड़ी में तो 13 बजता नहीं है, 1:14। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी घड़ी का समय जल में 9:40 हो रहा है तो उसका वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, यानी जल प्रतिबिंब आपको दे दिया है, आपको रियल टाइम निकालना है। तो हम क्या बताए थे, आपको कुछ भी दिया रहेगा आपको 18:30 से ही घटाना है। ठीक, तो 18:30 यहाँ पे लिखिए। ठीक, लिख दिए। अब क्या दिया है 9:40, 9:40 को घटाना है, यहाँ पे लिखिए 9:40। ठीक ना, 9:40। ठीक, अब इसको घटाना है। देखिए ये ऊपर वाला छोटा है, ये बड़ा है। ठीक, तो इससे कर ही लेना पड़ेगा। तो हम बताए थे आपको कि ये हावर होता है, ये मिनट होता है, और हावर वाला कभी भी मिनट को देता है तो 1 घंटा देता है, यानी 1 आवर देता है, और 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, तो इसको दे दिया ये 1 आवर दे दिया ना, और 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट और ये 30 मिनट बन के हो गया 90 मिनट। तो यहाँ बच गया 17, यानी ना 17, 18 था, 1 दे दिया तो 17 है ना बचा। उसके बाद ये 60 और 30 कितना हो गया 90, और 9:40 तो पहले से था ही, इसको घटाना है। ठीक, अब इसको घटाना है। देखिए
अब इसको घटाइए, 0 में से 0 गया, 9 में से 4 गया 5, और अब देखिए 17 में से 9 घटाएंगे आएगा 8, ठीक ना। तो 8:50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो घड़ी का समय अगर जल में 9:40 हो रहा है तो वास्तविक समय उसका 8:50 होगा। जल प्रतिबिंब आएगा तो 18:30 से घटाएंगे, और अगर दर्पण प्रतिबिंब आएगा तो 11:60 से घटाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।